चॉकलेट केक बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और जब आप एक बार इस तरीके से केक घर में बनाने लगेंगे ना तो मार्केट का कभी भी खाना पसंद नहीं करेंगे। इस केक को बनाने के लिए ना तो कोई ओवन की जरूरत है और ना ही कुकर का, फिर भी आप केक बनाने में मास्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को छान देंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप चाहे तो इस केक को बनाने के लिए आटे का भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डार्क कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लूज वाला आता है ना उसे ऐड किया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा, जिससे कि बेकिंग सोडा, जिससे कि हमारा केक बहुत ही लाइट, सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। सारी चीजें आप मेजर करके लीजिएगा, नाप करके कप से, तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी केक बनाने में। और जब अच्छा बनता है ना, रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे बार-बार बनाने से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप दूध। ये जो दूध है ना फुल फैट है, नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे है, ना गर्म है और ना ही ठंडा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। साथ ही 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं बिना फ्लेवर वाला, आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। हाफ टी स्पून कॉफी ऐड किया मैंने, इससे केक का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपको कॉफी का फ्लेवर पसंद है तो। और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया, जो कि यहाँ पे डालना ऑप्शनल है। कॉफी और मिल्क पाउडर दोनों ही डालना ऑप्शनल है। अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब ये दोनों चीजें यहाँ पे, ये जो केक है ना वो मैं स्टीम करने वाली हूँ, तो बेकिंग का झंझट नहीं है, बर्तन जलने का झंझट नहीं है। 1 गिलास भर करके आप किसी भी बड़े से पतीले में पानी डाल दें, उसमें हम स्टैंड रख देंगे और कवर करके इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी बॉयल ना हो जाए। अब मैंने लिया यहाँ पर एक केक टिन, ये चेंज का केक टिन है। आप चाहें तो कोई टिफिन, स्टील की टिफिन या फिर कोई राउंड शेप का बर्तन हो आपके पास, आप उसमें भी इस केक को बेक मतलब स्टीम कर सकते हैं। सर्कल में कट कर लिया है, इसे हम इसमें लगा देंगे। अगर आपके पास ये बेकिंग पेपर नहीं होना तो आप चाहें ना तो ऑयल से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं, उससे भी केक अच्छे से आराम से बाहर आ जाता है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट छान के रखा था ना, उसे हम एक बार और छान करके इसमें ऐड करेंगे। ऐसा करने से जो हमारा केक है ना बहुत ही ज्यादा लाइट, सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बनता है। लेकिन जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना उसे सारा एक बार में नहीं ऐड करेंगे, बैचेस में ऐड करेंगे। थोड़ा ऐड करें, फिर मिक्स करें, फिर थोड़ा ऐड करेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने यहाँ पर बैटर में आधा कप दूध का यूज किया था और अभी ये काफी ज्यादा थिक लग रहा है, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून और दूध का यूज किया है। तो कभी-कभी जो दूध की क्वांटिटी है ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप पहले आधा कप ऐड कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून करके दूध ऐड करके देखिएगा। जो बैटर है ना बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हमारा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा चॉकलेट केक का बैटर है ना वो बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया स्टीम होने के लिए। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि है विनेगर। 1 टीस्पून हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे लास्ट में। विनेगर जब सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो जो केक है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और लाइट बनता है। अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप इसकी जगह पे 1 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। घबराइए मत, इससे केक हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, लाइट और एकदम मॉइस्ट बनेगा। बैटर को तुरंत ही हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स है ना वो यहाँ पर केक में से बाहर आ जाए। तो ये जो केक है ना हमारा स्टीम होने के लिए बिल्कुल तैयार है। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, जो लिड है ना उसे अच्छे से कपड़े से कवर कर देंगे। इससे जो भी स्टीम बनेगा ना वो डायरेक्टली केक में नहीं गिरेगा। अगर डायरेक्टली केक में गिरेगा ना तो केक वहाँ से थोड़ा गीला-गीला सा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कपड़े से बांध दीजिएगा। अगर आप किसी प्लेट से भी कवर कर रहे हो तो उसे भी आप कपड़े से बांध दीजिएगा। फ्लेम को हम यहाँ पर लो पे रखेंगे और 35 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे। 35 मिनट के बाद आप जो देखेंगे ना केक हमारा बनता है। स्टीम करने से जनरली केक में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, क्योंकि जो हमारा भाप है ना वो बाहर निकलता है, उसकी वजह से थोड़ी देर आप केक को ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसे डिमोल्ड करें। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट बनता है, तो बहुत ही आराम से इसे हैंडल करें। काफी ज्यादा डेलिकेट होता है ये केक इस स्टेज पे। स्टीम करने के बाद ना आप केक को इसी तरीके से 10-20 मिनट के लिए ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसे डिमोल्ड करें। जो ऊपर में क्रैक आया है ना उसे हम ट्रिम करके हटा लेंगे इस तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम लाइट। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो केक है वो कितना ज्यादा सॉफ्ट, लाइट और एकदम जालीदार बनकर के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रेड होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पर मिल्क चॉकलेट लिया है, आप चाहे तो डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। या फिर आप चाहे तो इस केक को ऐसे ही ड्राई भी खा सकते हैं। तो डबल बॉयलर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे मेल्ट कर लूंगी। तो जो मिल्क चॉकलेट है वो मैंने तकरीबन 100 ग्राम जितना लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर दिया है। कभी भी चॉकलेट को आप डायरेक्टली किसी पैन में मत मेल्ट कीजिएगा, नहीं तो जो चॉकलेट है ना जल जाता है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध भी ऐड किया था, लेकिन मैं शूट करना ही भूल गई, मुझे पता नहीं चला कैसे कब मैंने ऐड कर दिया। तो 1 टेबलस्पून आप इसमें दूध भी ऐड कीजिएगा। अभी आप देखा है ये अभी गर्म है, इसे गर्म हम केक के ऊपर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। या फिर आप चाहे तो इस केक को क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको आइसिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे इसे एकदम सिंपल रखा है। साल में 2-3 बार तो केक की जरूरत पड़ ही जाती है, कभी एनिवर्सरी होती है, कभी बर्थडे होती है, तब इस तरीके से केक घर में बना सकते हैं। घर वाला केक जो होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है, बहुत ही बढ़िया बनता है। और सबसे मुश्किल पार्ट मुझे यही लगता है केक को उठा करके दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना। मैंने इसे वायर रैक में रखा था ताकि जो भी एक्स्ट्रा गनास है ना वो निकल जाए। आप इसे ठंडा कर ले 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद आप इसे कट करें। क्या ही सॉफ्ट केक बनाया, आपको देख करके ही मालूम चल रहा होगा कि कितने आराम से यहाँ पर नाइफ चल रही है केक में और एक्स्ट्रा ही लाइट बनती है। तो आप इस केक की रेसिपी को जरूर से ट्राई